बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुश थी। किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वर्ण नगरी के राजा की दो रानियां थी। बस राजा को एक बात की चिंता खाए जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राज्य की परेशानियों का हल निकाल कर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी थी। वह बहुत ही कपटी और धूर्त थी। हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करती थी। छोटी रानी के एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी, और कई लोगों पर उसने इसका प्रयोग करके उनको बर्बाद किया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी के किसी तरह से एक संतान हो जाए, जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीके से राज्य में शासन करने का मौका मिल सके। परंतु दासी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रही थी, और उसके मंसूबों में पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वहां उन्हें एक साधु मिले। राजा रानी ने साधु का काफी स्वागत सत्कार किया। राजा के इस सेवा से साधु बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गए। इस बात को एक महीना गुजरने के बाद राजदासी ने आकर राजा को बड़ी रानी के गर्भवती होने की खबर सुनाई, तो राजा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने खुश होकर बधाई के रूप में दासी को स्वर्ण मुद्राएं दी। जब प्रजा में यह बात फैली तो संपूर्ण राज्य में खुशी की लहर छा गई, जैसे राज्य में त्योहार आ गया हो। राजा पहले से ही बड़ी रानी से प्रेम करते थे। अब जब उनको खुशखबरी मिली, अब ज्यादातर समय बड़ी रानी के साथ ही बिताते थे, और बड़ी रानी का हर समय ख्याल खुद रखते थे। छोटी रानी को जब यह बात पता चली तो वह दुखी हो उठी। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा हो तो वह और उनकी दासी ही उनके पास रहेंगी, वही सारा कार्य करेंगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। समय बीतता गया और बड़ी रानी गर्भवती हो गई। संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई। राजवैद्य को निर्धारित किया गया, जिससे रानी का उचित उपचार होता रहे, और देखभाल के लिए राजा ने अपने सबसे खास मंत्री की पत्नी को रानी की देखरेख के लिए सुनिश्चित किया। समय बीतने लगा और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह खबर राजा तक पहुंच गई। छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। छोटी रानी ने दासी के साथ यह योजना बनाई थी कि जैसे ही बड़ी रानी को बच्चा पैदा हो, वह उस बच्चे की जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख दे। परंतु हुआ क्या कि बड़ी रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। बड़ी रानी बच्चों को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई। रानी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए दासी दोनों बच्चों को फलों की टोकरी में रखकर महल के बाहर ले गई, और अपने गुप्तचर से उन दोनों को खत्म करने को कहा। छोटी रानी ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि बड़ी रानी ने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया है, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पूरे महल में शोक का माहौल बन गया। बड़ी रानी को होश आने पर बताया गया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे सदमा लग गया। वह ना किसी से बात करती, ना ही सही से खाती पीती थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इस बात का फायदा छोटी रानी ने उठाया और राजा को कहा कि बड़ी रानी पागल हो गई है और उन्हें महल में रखना ठीक नहीं। वह किसी को भी हानि पहुंचा सकती है, इसलिए बड़ी रानी को बंदी गृह में रखा जाए और वह उनका उपचार वहीं करवाती रहेंगी। बड़ी रानी को बंदी गृह में डाल दिया गया और उपचार के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। खाने के नाम पर उन्हें चौकर की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा भी अपने राजकीय कार्य में तल्लीन हो गए और छोटी रानी को अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया, और राज्य के सभी कार्यों की जिम्मेदारी रानी को दे दी गई।
अब तो पूरे राज्य पर जैसे छोटी रानी का ही राज्य था। उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। वहीं पास में एक साधु रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें दो नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को यहाँ छोड़ गया है। परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। यह देखकर साधु को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गए। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया तथा उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने के लिए उनके कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बाह पर चंद्रमा की तरह एक निशान बना हुआ देखा। आकृति देखकर साधु को यह ज्ञात हो गया कि यह किसी राज परिवार के हैं और किसी षड्यंत्र के कारण इन्हें यहाँ छोड़ा गया है। साधु ने उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा और वह दोनों शिशुओं को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजने की आवाज सुनाई दी। साधु ने वहीं रुकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे। गांव के लोग जब पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने वह साधु और दो छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देख रेख, आरती और पूजा का कार्य भी करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वहीं कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उनके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वहीं आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगनी रूप से बढ़ गए। मित्रों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।